करते हैं हाँ, एमए संस्कृत यानी जिसको कहा जाता है एमएसके मास्टर इन संस्कृत। इसका जो कोर्स कोड है एमएसके आपका कौन सा एमएसके 8 है, जिसका कि शीर्षक है संस्कृत साहित्य गद्य पद्य एवं नाटक। तो पहले बात कर लेते हैं, यह असाइनमेंट है जिसे सत्रीकार कहा जाता है। कौन लिखेगा? जनवरी 2023 में जिसने एडमिशन लिया है उसके लिए यह असाइनमेंट है। और जुलाई 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और अभी तक असाइनमेंट नहीं जमा किया है, पेपर नहीं दिया है, तो उनके लिए भी सेम असाइनमेंट है। यहाँ पे लिखा होगा जुलाई 2022 और जनवरी 2023, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। गद्य पद्य और नाटक। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। नाम उम्र की सीमा हो, ना वक्त कहो बंधन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्न की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अदिति बोधाचरण प्रचारणे दर्शास्त्र प्रलयनुपाधि भी और चतुर्दशत्वं कृतावान् कुतः स्वयं न वेदेम विद्यासु चतुर्दश स्वयं। अथवा आप यह कर सकते हैं, पर्यातुमस्माक्यमीयं कियत् पदम धरा तदम्भो धीरपि स्थलायताम इति वाहे निज वेग दर्पितय पयोधिरोध मुद्धतम रज। दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यह ख आप यहाँ से कर सकते हैं। अथ गीता वसाने मुकी भूतवीड़ा, यहाँ से आप लेके प्रशांत मधुकर रुते व कुमुदनी सा कन्या समुत्थाय प्रदक्षिणी कृत्र, यहाँ से लेके आप कर सकते हैं। दर्शित विनय शिष्य युवता व्रजंती मनुव ब्राज तक। या फिर आप कर सकते हैं प्रत्युषसी तुत्थाय तस्मिन्नेव सरसी स्नानात्वा कृतनिश्चया तत्प्रीत्या तमेव कमंडलू मादाय तान्नेव च वल्कानि। ये वाला आप कर सकते हैं। यहाँ से लिखे है त्रैलोक्यनाथ मनाथ शरण मीम शरणार्थिनी स्थाणुमाश्रिता तक। यह आप ग कर सकते हैं। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्ति करोत्यपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न और आपका यहाँ पे मणिर्न मृदादय। या फिर यह कर सकते हैं, ये कुंद द्युत्य समस्त भुवने कर्णावंत स्वीकृता ऐ सर्वत्र सलाक एव लिखित दीर्घिप्त यश्चित्रिता या ऐवर्कक्तुम हुदि कल्पितायरपि वयं हर्षेण रोमांचिता इस्तेषां पार्थिवपुंगः सह महतामेको गुणानां निधि। प्रश्न संख्या 2, ये तो आपका संदर्भ से व्याख्या हो गया। 2 में क्या है? 2 का है। इसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्य साहित्य के उद्भव और विकास पर लेख लिखिए। ख है नैधसीय चरितम के प्रथम सर्ग के आधार पर वन शोभा का वर्णन कीजिए। ग है महाकवि बाण भट्ट की काव्य शैली का वर्णन कीजिए। घ है नल चंपू की विशेषताओं को प्रस्तुत कीजिए। अंग है भवभूति की भाषा शैली का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें से आपको किन्हीं 4 को करना है। देखिए यहाँ पे 10 चौके 40 नंबर हो गया। 100 नंबर का पेपर होगा आपका। 100 का 30, जितना भी आएगा उसका 30% जुड़ेगा आपका। मान लीजिए 100 में आपका आ गया 70, तो उसका 30% 21 नंबर हो जाएगा। तो 21 नंबर आपके फाइनल अथवा में जुड़ेगा। 100 नंबर पूरा होगा, जितना आएगा उसका 30% आपके फाइनल जो आपका मार्कशीट बनेगा उसमें जुड़ेगा। तो आपको यहाँ से कितना करना था? संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना था। क वाले में ए कीजिए या य कीजिए, ख वाले में ए कीजिए या य कीजिए, ग वाले में भी 2 में से 1 करना है। तो मिला जुला के पहले क्वेश्चन में से 3 करना है। और यह आपका कितने नंबर का है? 20 नंबर का। तो 20 23 60 यह हो गया आपका, और नीचे वाला 4 करना था। 10 चौके 40, 100 नंबर का यहाँ पे करना है।
तो यह रहा असाइनमेंट जुलाई 2022 वालों के लिए भी यही था। आपका उस समय नहीं हुआ तो आप इस समय भी जमा करके दिसंबर में दे सकते हैं, जुलाई 2022 वाले जो जिसने नहीं जमा किया है। और जनवरी 2023 वाले एडमिशन वाले, उनका इस बार यही असाइनमेंट जमा करना है। जो जिसका भी पेपर होगा, यह सेकेंड ईयर में आता है, तो आप दे सकते हैं। अगली बात यह है कि यह भी बात याद रखें, जैसे कि रिजल्ट आया तो आपके पास कुछ डाउट होंगे, तो उस डाउट को हम दूर कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में दिया 4 पेपर, MSK 1 2, MSK है ना, MSK 1 2 3 और 4, 4 पेपर दिया फर्स्ट ईयर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आप 4 पेपर का पहले क्या होता है, असाइनमेंट लिखना होता है, देख के लिखना होता है। असाइनमेंट में लगभग सब लोग पास हो जाते हैं। मान लीजिए किसी तरह से उसमें 33 नंबर आपका पास है, ठीक है, 33 पास है, कहीं कहीं 40 भी रहता है, तो आप अपना मिनिमम 40 ही मान के चलिए। तो 40 आपका पास है, हालांकि 33 है याद रखें, लेकिन 40 भी कहीं होता है, तो कौन सा नियम लगा दे पता नहीं, तो 40 मान के चलिए। असाइनमेंट में देख के लिखना होता है, तो आपका 40 से कम आएगा नहीं, आएगा तो आप वहाँ पे जाइए, रिपोर्ट कीजिए, शिकायत कीजिए कि सर कैसे, तो वो सही हो जाएगा। इक्का दुक्का किसी का जल्दी गलत नहीं होता। असाइनमेंट सभी जमा करेंगे, सभी पास होंगे। बात आती है परीक्षा की, वहाँ अपने से लिखना होता है। संस्कृत है, थोड़ी सी कठिन लगेगी आपको, हिंदी में ही लिखना है आपको, 90% हिंदी ही लिखना है। बस 1-2 क्वेश्चन में कहीं बोल दिया कि इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए या संस्कृत में व्याख्या कीजिए, तब उसी को करना है। और अपने से आप 2-4 बीच में एग्जाम्पल दे दिए, सूत्र दे दिए कि इसका यह हुआ, 1 लाइन 2 लाइन का, तो और अच्छा इम्पैक्ट करेगा, नंबर अच्छा देगा। नंबर 4-5 नंबर 10 नंबर आपको बढ़ा के दे देगा ऐसे। तो यह है। और टर्म एंड एग्जामिनेशन जो जिसने दिया, मान लीजिए 4 पेपर दिया, तो मान लीजिए आप 2 में पास हो गए, 2 में फेल हो गए, तो क्या होगा? जिन्होंने जून में दिया 2 में पास 2 में फेल, तो क्या कीजिएगा? असाइनमेंट आप एक बात ध्यान सुनिए, असाइनमेंट इग्नू में आपने एक बार जमा कर दिया तो दोबारा आपको नहीं जमा करना है। भले ही उस विषय में आप फेल हो जाएं, दोबारा असाइनमेंट नहीं जमा करना है, नहीं जमा करना है, केवल आपको परीक्षा देनी है। फेल होंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन में तो बस पेपर देना है, असाइनमेंट दोबारा नहीं जमा करना है, भले ही आप फेल हो जाए। तो मान लीजिए कि 2 विषय में फेल हो गए, 2 विषय में पास, तो 2 विषय में पास हो गए, 2 विषय में बैक हो गया, तो बैक वाले क्या करेंगे, बस दोबारा पेपर देंगे। अगला जो 6 महीने, जैसे कि मान लीजिए जून में आप फेल हो गए, तो अगला दिसंबर में आएगा, जो अभी चल रहा है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो दिसंबर में 2 पेपर का फॉर्म भरिए, जिसमें फेल हैं 200 रुपये प्रति कोर्स फीस लगता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, पे कीजिए, 400 रुपये लगेगा, मतलब 2 पेपर का। तो वहाँ पे आप पेपर फिर दे सकते हैं, तो पेपर दे देंगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। असाइनमेंट दोबारा नहीं जमा करना है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एक बार जमा हो गया तो जमा हो गया, बस फेल हो रहे हैं तो अगला, मान लीजिए दिसंबर में जो फेल होंगे, तो फिर अगला जून में होगा पेपर, जिसका फार्म मार्च अप्रैल में भरा जाएगा। तो उस समय आप फार्म ऑनलाइन जमा कीजिए, मतलब भर दीजिए ऑनलाइन, पेपर दे दीजिए, बस यही प्रोसेस है। अच्छा प्रोसेस है। और पास होना है तो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपने से ही दीजिए, बस आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है पूछिए। और टेलीग्राम, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ जाइए। और ज़रूरी अपडेट वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ई ज्ञान कोर्स का जो है PDF वो भी दे दिया जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत है कि सर ये नहीं बुक है, इसका PDF दीजिए, तो PDF भी आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, मतलब अपने सवाल पूछ लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जल्दी जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।